वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एंगल ए के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक के अलावा उसे हमें सभी को सेक ए के टर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। सेक ए में हमें इसे लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो सेक के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक ए। यानी जो जो सेक ए है उसके अलावा सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे साइन ए। ये साइन ए को हम सोल्व करेंगे। साइन ए को हम सेक ए के टर्म में हम लिखने वाले हैं और साइन ए में हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन ए हमें लिखना है तो हम साइन ए को हम एज इट इज यहीं रहने देते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब कॉस स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। यहाँ पर देखो ये जो आइडेंटिटी लग रही है कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो हम कॉस स्क्वायर ए की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर ए सिटीज हम लिख लेते हैं इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है, 1 की जगह हम नीचे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 को सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ गया, माइनस का माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को हम हटाएंगे क्योंकि हमें सेक ए के टर्म में हमें इसे लिखना है। तो हम यहाँ पर से इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड रूट लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर रूट लगा लेते हैं, ये रूट हमने लगा लिया। अब क्या होगा कि ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे रूट को स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा साइन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया इक्वल टू। अब क्या करेंगे, हम ये जो रूट है रूट हम ऊपर भी लगा लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, और इसके नीचे भी इसमें भी लगा लेते हैं रूट अलग से, रूट सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, साइन ए, ये साइन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसी हम लिख लेते हैं। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो सेक ए हमें मिला। यहाँ पर साइन ए को हमें सेक ए टर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना था, लिखना था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, सेक ए आ गया यहाँ पर। ये हमने साइन ए कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं कॉस ए पर। कॉस ए सिंपल है, यहाँ देखो आइडेंटिटी लिख रही है कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हम लाइन खींच लेते हैं, कंप्लीट हो गया ये। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉस ए इक्वल टू, ये हम लिख लेते हैं इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो सिंपल बात है, हमें पूछा था कॉस ए को हमें सेक ए के टर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं टेन ए पर। टेन ए को सेक ए के टर्म में हम इसको चेंज करना है। तो हम यहाँ सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये सेकेंड वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमें क्या निकालना है, टेन ए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ टेन ए, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, इधर स्क्वायर लगा लेते हैं, टेन ए स्क्वायर। तो टेन ए हमें उसे हमें सेक ए के टर्म में हमें फाइंड करना है। तो टेन स्क्वायर एच हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, ये
सेक स्क्वायर एसिटिस लिख लेते हैं, और ये प्लस का है 1, हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये स्क्वायर हमें हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड, बोथ साइड हमें रूट लगाना है। ये रूट हमने लगा लिया, ये रूट हमने लगा लिया। अब क्या हुआ, ये रूट से ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ गया 10a इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 एसिटिस हमने यहाँ पर लिख लिया। और यही इसका हमने जो 10a इक्वल टू हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हमने यहाँ पर जो 10 था 10a उसको सेक a के टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, उसको लिख दिया है। और अब आगे चलते हैं हम कॉट a पर। अब कॉट a को हम सोल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। कॉट a, अब हम देखते हैं कॉट a। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट a हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख रहा, देखो ये आइडेंटिटी में लिख रहा कॉट इक्वल टू 1/10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉट a इक्वल टू 1/10, यानी कॉट a इक्वल होता है 1/10 के। तो हम यहाँ पर भी a लिख लेते हैं। अब कॉट a एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 1/, अब ये देखो 10a, 10 इक्वल टू क्या होता है, 10a इक्वल टू क्या होता है, 10a अभी हमने यहाँ पर फाइंड करा था 10a। तो 10a अभी हमने यहाँ पर फाइंड करा था, वो है रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 हमने यहाँ पर ये फाइंड करा था। तो हम 10a की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो कॉट a इक्वल टू ये आ गया 1/रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हमें कॉट को सेक a के टर्म में हमने लिखना था, और अब हमने इसको इसके टर्म में इसको हमने लिख लिया है। अब हम आगे चलते हैं कोसेक। अब हम फाइंड करेंगे कोसेक। तो कोसेक ए फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मूव करते हैं। तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम कोसेक ए इक्वल टू 1/sin a। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक ए इक्वल टू 1/sin a होता है। तो हम क्या करते हैं, साइन ए का जो भी रेसिप्रोकल है, साइन ए अभी हमने फाइंड करा था, वो था साइन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए हमने फाइंड किया था। तो हम साइन ए की जगह हम ये लिख सकते हैं ये, लेकिन हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो कोसेक यहाँ पर एसिटिस लिख लेते हैं, कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, साइन ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, साइन ए की जगह रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब क्या करता है, जब कोई भी न्यूमरेटर में 1 आता है और नीचे इस तरह से फ्रैक्शन आता है, तो हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करने के लिए हम कोसेक ए वापस यहाँ पर लिख लेते हैं, कोसेक ए इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 1 को हम एसिटिस यहाँ रहने देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो सेक मल्टीप्लाई सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, इस तरह से हो गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक ए इक्वल टू 1 को सेक ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा हमारे पास सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। इस तरह से अभी हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज थी, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक ए, वो अभी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। सभी को हमने यहाँ फाइंड कर लिया। कोसेक ए को भी हमने सेक ए के टर्म में हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया है, लिख दिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।